तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपनी अपनी सीट बेल्ट आप अवश्य बांध लें। और अभी आप YouTube में भी सुन चुके हैं। अगर ये समाज संगठन भारत की YouTube चैनल को आप YouTube पर सर्च करें, अगर ये समाज संगठन भारत, और उसको सब्सक्राइब कर लें यदि आप अभी तक उस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो। क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे जो लीडर साथी हैं, सभी की विचारधाराएं उसमें आपको सुनने को मिल जाती है, और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार बातें सुनने को मिल जाती हैं आपको। हाँ, वहाँ ऐसी ऐसी शिक्षाप्रद सामाजिक बातें, बेहतरीन मोटिवेशनल जानकारी आपको इस संगठन के यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। और आप उस यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को, जिसकी विचारधारा आपको अच्छी लगे, अपने समाज में, अपने ग्रुप में आप उस वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग आपकी विचारधाराओं से जुड़ सकते हैं और इस सामाजिक संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज ऐसी ही महिला शक्ति को हम पुनः एक बार आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनको आप यूट्यूब पर सुन चुके हैं और लाइव भी सुन चुके हैं साथियों। तो मैडम लक्ष्मी अगरिया जी को मैं तालियों के साथ स्वागत करते हुए आमंत्रित करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें, और आप भी साथियों उनके सम्मान में तालियां बजा दें। बहुत ही शानदार विचारधारा रखती हैं मैडम। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और ऐसी विचारधारा लाएं जिससे सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट और एक नया ऊर्जा के साथ पूरे सप्ताह सभी का बीते। मैडम लक्ष्मी जी। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। सर, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे पिछले बार मतलब बोले थे कि हमारे मतलब जाति में जो लिखवाया जाता है, मतलब पुराने पहले के जो पीढ़ी के लोग लिखवाए हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था, ज्यादा शिक्षित नहीं थे। ऐसा कोई बात नहीं है सर। जैसे हर कोई तो अशिक्षित नहीं रहे होंगे, ज्ञान तो रहा होगा ना। पहले के लोग भी मतलब पढ़ाई करते रहे और उनको जितना ज्ञान है रहा, जितना अनुभव रहा, उतना आज के डेट के मतलब मेंबर लोग को उतना अनुभव नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं कि पहले के लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए इसलिए और कुछ लिखवा दिया। ऐसा कुछ नहीं। लोग अपने आप को बढ़ाना चाहते रहे, अपने आप को ऊंचे पद में रखना चाहते रहे। जैसे पहले छुआछूत की भावना भी बहुत अधिक रहती रही। छुआछूत की भावना इतनी ज्यादा रहती रही कि लोग समझते रहे कि हम मतलब ऐसा करेंगे तो लोग हमें अपने अपने औहदे के बराबर रखेंगे, अपने बराबरी रखेंगे और हमें हर कुछ मिलेगा। ऐसे सोच के बहुत कोई अपने आप को आगे रखते रहे, तो बहुत कोई विश्वकर्मा लिखवाते रहे। मतलब बड़े हैं और मतलब छुआछूत नहीं करेंगे, अपने बराबरी में बैठाएंगे, ये सोच के बहुत कोई आगे रखते रहे। और नाम भी बहुत कोई डिफरेंस लिखवाते गए। ये नहीं सोचे कि हमारे आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, या फिर हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बारे में नहीं सोचे। क्योंकि ज्ञान तो उन्हें भी रहा होगा, ऐसा तो नहीं क्योंकि उन्हीं से हम हैं, हमसे तो वो नहीं है ना, उन्हीं से ना हम हैं। उनसे हमें जो भी मिला है उनसे मिला है हमें। तो वही जब हमारे बारे में नहीं सोचे। हर कोई तो मतलब अनपढ़ नहीं रहा होगा, कुछ लोग पढ़े लिखे भी रहे होंगे। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्कूल में गए लिखवाने तो ऐसे लिख दिए। अरे जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई लिखेगा थोड़ी ना। जब तक आप अपना नाम स्वयं नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला थोड़ी नहीं जानेगा तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे। अगर आप विश्वकर्मा नहीं, विश्वकर्मा बताओगे तो विश्वकर्मा लिखेंगे, अगरिया बताओगे तो अगरिया लिख, जो बताओगे वही ना लिखेंगे, अलग से तो नहीं डाल देंगे। आप अपना जैसे हम अपना मतलब अपना अगरिया, या तो हम स्वयं हैं अपने मतलब जाति बिगाड़ने वाले, या फिर हमारे पूर्वज हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हम। इसमें तो कहीं ना कहीं हमारा ही ना हाथ है। और जैसे हम अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे, हमारे आने वाले बच्चे, आने वाला भविष्य, वो हम पे बोलेगा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ नहीं किए, अनपढ़ थे। तो हम कितने लोगों को बोलते जाएंगे कि अनपढ़ थे? कब तक बोलेंगे कि अनपढ़ थे? शिक्षित सब थे, अपने आप में समझदार सब थे। हम कहीं ना कहीं अगर आज हमारा अगरिया इतना पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा हाथ है पिछड़ने का। हम पहले से ध्यान नहीं दिए। जिस वक्त हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं था, अगर हम थोड़े से मेहनत करते तो हमारा हमारा मतलब पद ऊंचा होता। हमें हमें भी ऊंचे मुकाम में मतलब स्थान मिला होता। हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें थोड़े से मेहनत ही करना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जो हम दूसरे के ऊपर ठहराते हैं, किसी टीचर के ऊपर ठहरा देते हैं, या फिर बोलते हैं कोई हमारा ध्यान नहीं देता। आज हमें जाति के लिए इतना परेशान होना पड़ता है, हमें स्वयं की वजह से परेशान होना पड़ता है। क्योंकि हम छिपाते हैं, अपनी जात को छिपाते हैं, अपने टाइटल को छिपाते हैं। हम बता नहीं पाते हैं कि हम अगरिया हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम बोले कि हम अगरिया हैं। अगर सामने वाला बोले कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो आप अपना रिकॉर्ड दिखाइए ना, आपके पास है रिकॉर्ड तो। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है
कहीं ना कहीं कोई सरपंच बना है, तो उनके आधार से बोलिए कि जब हम अगरिया नहीं है तो हमारे जात का सरपंच कैसे बन गया। बहुत कोई मतलब दूसरे के ऊपर विलम्ब करते हैं कि इनके वजह से हम पिछड़ गए, उनके वजह से हम पिछड़ गए, मतलब पहले के लोग अनपढ़ थे, ऐसा कुछ नहीं है सर। कहीं ना कहीं इसके पीछे हम ही हैं, कहीं ना कहीं हमारा हाथ है, हम अपने आप को बढ़ाना चाहते रहे हैं। तो ऐसे बहुत हैं जो हमारे कास्ट में ही जो लोग इधर उधर का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे अगरिया समाज में बहुत बदलाव हुआ है, उनके वजह से बहुत फर्क पड़ता है। और लोग मतलब हम अपने अगरिया समाज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अगर वो ये सब बदलाव छोड़ के मतलब जो हमारे समाज में जो कार्य किया जाता है, जैसे लोहे का कार्य किया जाता है, जरूरी नहीं कि आप लोहे का ही कार्य कीजिए, लेकिन जो अलाउ नहीं है वो मत कीजिए। क्योंकि और मतलब संसार इतना बड़ा संसार, इसमें बहुत सारे कार्य हैं। जैसे जो कार्य हैं, जो कार्य हमारे लिए सक्षम बनाए गए हैं, उसे कीजिए ना आप। आप अपने अगरिया समाज में दाग क्यों लगा रहे हैं? हमारा अगरिया समाज इतना बड़ा समाज है, इतना स्वच्छ और सुंदर है, इसमें दाग लगाने के हमें कोई हक नहीं है। हमें किसने दिया ये हक कि हम अपने समाज में दाग लगाएं? इसलिए जैसे बहुत कोई बोलते हैं मोली लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब छोड़ के जो हमारे कार्य है, जो हमारा काम है, हम उससे करें। वो जिसका कार्य है, जैसे जो बाजा बजाने का कार्य, वो जिसका कार्य वो अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जात को पिछड़ने में, हमारी जाति को पिछड़ने में हमारा ही हाथ है, चाहे हमारे पूर्वज का हो चाहे किसी का भी हो, है तो हमारा ही हाथ। हमारे पूर्वज की वजह से ही हम इतना पीछे चले जा रहे हैं। हम ये कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वो अनपढ़ थे, वो उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। इतना ज्ञान तो रहा होगा, तभी तो हम यहाँ आए हैं ना। तभी तो मतलब हमारी जाति इतना आगे बढ़ा है और इतने जगह फैला है, कुछ तो रहा होगा ना सर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। और नशा मुक्त, अगर सब महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएं, एकता बन जाए ना, तो जरूर एक दिन नशा मुक्त हो जाएगा हमारे समाज। हमारे समाज में मतलब नशा कहीं ना मतलब 100 में से 90% तो हो ही जाएंगे कम सर। और कहीं ना कहीं हमारे जात में महिलाएं ही मतलब नशा को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि शराब तो वही ना बनाती होंगी, पुरुष तो बनाते नहीं होंगे। तो वही अपना हाथ कंट्रोल कर लेंगे ना, तो नशा मुक्त हमारा समाज हो जाएगा धीरे धीरे। तो सर अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दी होंगी तो सॉरी और सादर प्रणाम, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। मैडम धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है और वाकई में बहुत ही अच्छी विचारधारा आपने लाया है। और यकीनन हम सभी को अपने समाज का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपने अंदर मतलब वो नहीं रखना है कि छोटा बड़ा, जैसा कि अभी मैडम ने कहा है कि ये अगर यह समाज एक बहुत ही गौरवशाली समाज है, इसमें कोई संदेह और शक की बात नहीं है। और हमको इस समाज को फ्रंट में लाना चाहिए, जो है नाम लिखना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अभी सुनीता मैडम ने भी इस बात को कहा है। तो इस तरीके की विचारधाराएं हमारे समाज को आगे लेकर जाने में कारगर सिद्ध होंगी और यही विचारधारा हमको और सभी लोगों के विचारों में लाना है। और जहाँ जहाँ भी जिस तरीके की समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, उस पर क्या है कि हम सभी को अपने विचारों को पहुँचाना होगा, जिससे और अधिक लोगों में इस तरीके की प्रेरणाएं आ सकें। मैडम बहुत ही उत्तम विचारधाराएं आप लाई हैं और ऐसी विचारधाराएं यकीनन एक बहुत अच्छे विचार को जन्म देती है। सभी के अंदर एक ऐसी विचारधारा अगर आती है तो 1 और 1 11 बनती है इस तरीके का। तो हम सभी सम्मानित साथी जो भी जुड़े रहते हैं यहाँ मीटिंग में, तो हम सब देखते हैं, तो यदि हम प्रयास करना चाहें अपने अपने क्षेत्रों से, तो वाकई में अगर एक एक महिलाओं को भी हम अगर लाते हैं मीटिंग में तो यकीनन संख्या बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच मैडम। और ऐसी विचारधाराएं यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगा। आपकी विचारधाराएं एक बहुत ही शिक्षाप्रद विचारधारा है आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी विचारधाराएं सुन करके। संगठन आपके गतिविधि कार्य को नमन करता है मैडम, और धन्य है आप और धन्य है ये सामाजिक संगठन जिसमें आप हैं। और आप ये विचारधाराएं यकीनन एक दिन पूरे संगठन को बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।